हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बीगल एंड फैमिली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने मेरी पूरी वैष्णो देवी की सीरीज़ देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियोस में मेरी वैष्णो देवी की सीरीज़ देख सकते हैं। आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरी यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली से। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं एक ही वीडियो में, अगर आपने पार्ट्स में वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक ही वीडियो में अपनी पूरी संपूर्ण यात्रा, जो मेरी पूरी जर्नी थी, वो मैं आपको पूरी एक ही वीडियो में दिखा सकूँ। तो दोस्तों, मेरी यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन बोर्ड करी जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। सो दोस्तों, ये सुपर फास्ट ट्रेन है वैष्णो देवी जाने के लिए। और दोस्तों, इसमें मुझे सारी सुविधाएं मिली। इसमें 2 क्लास की टिकट होती है, एक होती है सीसी और एक होती है ईसी। सीसी का जो किराया होता है वो होता है 1628 रुपये और ईसी का होता है 2824 रुपये। सो दोस्तों, ट्रेन एक ही है, टिकट अलग अलग है क्योंकि क्लास अलग अलग है। बट दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ईसी और सीसी दोनों क्लास में जो खाना फूड आपको मिलेगा वो सेम होगा। चाय की क्वालिटी, सो दोस्तों, चाय इधर मिलती है चायोस की, ठीक है। A1 क्वालिटी चाय, A1 क्वालिटी ब्रेकफास्ट, A1 क्वालिटी लंच डिनर, सब कुछ दोस्तों इधर बहुत ही अच्छा मिलता है। पूरा एक 5 स्टार फीलिंग आएगी आपको। और सभी मतलब वॉशरूम वगैरह सब कुछ इतना क्लीन है, सभी सुविधाएं, मतलब एक पूरी एयरलाइंस जैसी फैसिलिटी आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलेगी। आप मेरी पिछली वीडियो में पूरी मेरी ट्रेन की जर्नी देख सकते हैं कि हाँ, हमने कैसे कैसे किस किस सुविधाओं का आनंद उठाया है। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जरी ट्रेन है। सिर्फ 5 स्टॉप लेती है ये नई दिल्ली से कटरा तक के लिए, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ 5 जगह पे रुकती है और वो भी 1-1, 2-2 मिनट के इसके स्टॉप्स हैं। ट्रेन मैंने आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। ये वीडियो मैंने पर्सनली खुद बनाई है। ये बीच में ईसी क्लास है और बाकी पूरा सीसी क्लास है। बिल्कुल कंफर्टेबल चेयर है और पूरा सील्ड लॉक अपने गेट, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, एलईडी दे रखा है। और मेन बात यह है कि बार बार आपके पास होस्टेजेस आके पूछती रहती हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। फीडबैक काफ़ी अच्छा है इस ट्रेन का। सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या आपकी फैमिली से कोई जा रहा है वैष्णो देवी यात्रा के लिए, तो दोस्तों आप लोग ये ट्रेन उन्हें रेफ़र कीजिए। सबके लिए ट्रेन बहुत अच्छी है, बच्चों की सेफ्टी से लेके हर चीज़ के लिए। खाना पीना आपको घर से नहीं ले जाना पड़ेगा। टेम्परेचर भी नॉर्मल है तो ब्लैंकेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चेयर कार ट्रेन है। बाकी खाने की क्वालिटी में आपको जो मुझे मिला मैं वो दिखा रही हूँ। मुझे ये सब मिला था, ये मिला था मेरा लंच है। ये लंच में मुझे 2 तरह की सब्जी, रोटी, दही, स्वीट, सब कुछ मतलब प्रॉपर एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से मिला था। इसमें मुझे राजमा मिला था, मटर पनीर मिला था, राजमा पनीर है, और क्या नाम है, पराठे, रोटी की जगह पराठे मिले थे। पराठे भी बहुत सॉफ्ट थे। प्लस मुझे इसमें दही और मिठाई, आइसक्रीम, सब कुछ अच्छे से इन्होंने दिया था। कटलेरी भी काफ़ी अच्छा है इन लोगों का। और मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपको खाना परोसा गया, प्रॉपर ट्रे में सर्व किया गया। ये देखिए, ये प्रॉपर खाना है। मटर पनीर है, राजमा है, मेथी आलू है और अचार है, पराठे हैं, जीरा राइस है और दही है। तो दोस्तों, रेलवे की रोटी बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए खाना बहुत ही लाजवाब है और सारा ब्रांडेड, यानी कि बीकानेर का खाना। खाने के बाद आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद इन्होंने मुझे आइसक्रीम दी, चाय दी। चाय आप कितनी भी बार इन लोगों से मांग सकते हैं, ये लोग आपको सर्व करेंगे। फिर हम पहुँचे कटरा। तो गाइस, कटरा पहुँच के नज़ारा कुछ ऐसा था, आनंद ही आनंद। दोस्तों, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। माता रानी की भूमि में जब मैंने पैर रखा, इतना आनंद, स्ट्रेस फ्री जो मुझे एटमॉस्फेयर मिला, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा। ये पूरा मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको पूरी चढ़ाई दिखती है। माता रानी का आपको अर्धकुंवारी दिखती है
उसके बाद हम लोग जब कटरा पहुँचे तो हमने रेस्ट करने के लिए होटल लिया। नहीं, हम पहले, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, हमने पहले रेलवे स्टेशन में, हाँ, तो रेलवे स्टेशन की गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। सबसे पहले रेलवे स्टेशन की गाइडलाइंस ये कहती है कि या तो आपके पास दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर आपका गलती से कोविड पॉजिटिव निकला तो वो लोग आपको रेलवेज के गेस्ट हाउस में 7 डेज की क्वारंटीन की भी सुविधा दे रहे हैं। दैट इज़, आई डोंट नो उसका कॉस्ट है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए। और कोशिश करें कि आप लोग डबल वैक्सीनेटेड हो तो ही जाइए, आपके लिए भी सेफ़ है और सबके लिए सेफ़ है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से रेलवे स्टेशन से ऑटो किया। ऑटो हम 2 जगह का कर सकते थे, एक तो कटरा मेन मार्केट का करेंगे तो वहाँ पे आपको होटल्स की बहुत अच्छी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो था, मेरा फर्स्ट टाइम का दर्शन था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मुझे किसी ने बोला कि मुझे यात्रा पर्ची काउंटर, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यात्रा शुरू करनी थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आप यात्रा पर्ची काउंटर के पास जाके ही होटल ले लें, वहीं से आप यात्रा पर्ची लें और यात्रा शुरू करें। तो गाइज़ मैंने एक छोटा मोटा सा होटल ले लिया और यात्रा पर्ची काउंटर के बिल्कुल सामने ही था मेरा होटल, और मैंने यात्रा पर्ची ली और यात्रा पर्ची लेके मैंने यात्रा शुरू करी। अब बात आती है यात्रा पर्ची पे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यात्रा पर्ची सिर्फ़ और सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड होती है। जैसे कि आपने यात्रा पर्ची ली 9 बजे सुबह, तो वो आपकी दोपहर 3 बजे तक ही वैलिड होगी। और दोस्तों आपकी ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो कोई एक पर्सन जाके 5 की पर्ची नहीं ले सकता, क्योंकि वो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए 5 को ही जाना ज़रूरी है। अपनी अलग अलग उपस्थिति देनी पड़ेगी और सबके नाम पे अलग अलग यात्रा पर्ची बनेगी। और यात्रा पर्ची जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड है, जिसकी एंट्री होती है माता वैष्णो देवी के गेट पे। जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है, आपका दोबारा से आपका डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाता है, और आपकी यात्रा पर्ची की टाइमिंग, आपकी यात्रा पर्ची आपकी यात्रा में बहुत मायने लगती है। ये आगे आपसे 2-3 जगह और मांगी जाएगी। सो दोस्तों कोशिश करें कि ये आपके साथ में रहे और आपसे यात्रा पर्ची खोए नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। हम लोगों ने फिर होटल किया। होटल में हम लोगों ने 2-3 घंटा रेस्ट किया। फिर हम लोग निकले थोड़ा मार्केट की तरफ। मार्केट में जाके हम लोगों ने थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद दोस्तों हमने डिनर किया। वहाँ पे बहुत सारा लोकल फूड था, स्ट्रीट फूड तो दोस्तों सबके लिए ही अच्छा होता है, मतलब कि उसमें कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि टेस्टी होता है। भाई मेरा तो पर्सनली मैं आपको बताऊं, स्ट्रीट फूड इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। एक स्ट्रीट फूड और एक कॉफ़ी। तो फिर हमने यही सब किया, अपना मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा अखरोट वगैरह ख़रीदा, जो भी होता है, मतलब क्योंकि नेक्स्ट डे हमने उतरते ही ट्रेन पकड़नी थी, तो हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए हमने कोई टाइम छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो फिर हमारी बाकी की शॉपिंग रह जाती। तो हमने पहले शॉपिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने लंच वंच किया और फिर हम होटल आए, अपना सामान रखा। रात को हमने 2 घंटा फिर से रेस्ट किया, नहा धो के रात को 2 बजे हमने यात्रा अपनी प्रारंभ करी। नया चाय वाला है। यात्रा प्रारंभ करी हमने पैदल दोस्तों। पैदल यात्रा में हमने बहुत एंजॉय किया। घोड़े वाले भैया थे हमारे पीछे पड़े हुए थे, मैडम जी घोड़ा कर लो। बट मैं आपको बता दूं, मैं एनिमल राइट्स के अगेंस्ट हूँ। मैं एनिमल राइट्स नहीं करती हूँ और ये किसी को नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पैदल करें, हिम्मत है तो पैदल करें, नहीं हिम्मत है तो फिर भगवान करा रहे हैं आपसे। बट तो हमने पैदल यात्रा करी अर्धकुंवारी तक। दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंचते ही मैं आपको बता दूं, अर्धकुंवारी में ये हमारा क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम में दोस्तों हम लोगों को सब कुछ जमा करना पड़ता है। सब कुछ मतलब पर्स से लेके घड़ी, चेन, मतलब सब कुछ। तो ये चीज़ हमारी अंदर अर्धकुंवारी में अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो और ये है भवन का नया रास्ता, यहाँ से हमारी भवन की यात्रा शुरू होती है। तो हम आए माता रानी के भवन में। सो दोस्तों भवन की यात्रा करते समय
मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, यात्रा मैंने पूरी पैदल करी है। पैदल यात्रा का एक अपना अलग ही आनंद है। इससे सारा पुण्य आपको मिलता है। आपने अपनी मेहनत करी माता रानी के पास आने के लिए, क्योंकि ये दरबार दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे हर किसी का पहुँचना नामुमकिन होता है। जिनका बुलावा होता है माता रानी के द्वारे सिर्फ वही जा सकता है। जैसा कि आप सब लोगों ने बचपन में अपनी मम्मी दादी सबके मुंह से ये कहानियाँ सुनी होगी कि माता रानी का जब बुलावा हो तभी ही हर भक्त वहाँ पे जा पाता है। सो दोस्तों, ये है पूरा माता रानी का भवन। हमने यहाँ पे अपनी यात्रा करी। यहाँ पे हम पैदल गए और उसके बाद बस मेरा तो मन कर रहा है, मैं बस भवन जैसे जैसे मुझे दिख रहा है वीडियो में मैं देखती रहूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, लेकिन हाँ बोलना तो पड़ेगा। सो फिर भवन में भी एक क्लॉक रूम आता है जहाँ पे फिर से हमें अपनी बेल्ट, बैग, लैपटॉप, वॉच, जो भी कुछ लेदर की एसेसरीज है वो सब जमा करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रसाद का पैकेट लेके माता रानी के दर्शन को जाना होता है। तो हम लोगों ने अपना फ़ोन, पर्स, सब कुछ क्लॉक रूम में जमा किया, जिसकी चाबी हमें मिलती है और वो चाबी हमें रखनी पड़ती है। फिर उस चाबी से हम लॉकर खोल के अपना सामान ले लेते हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे अपना सामान जमा किया और फिर हम चले माता रानी के दर्शन को। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि दर्शन इतने लाजवाब हुए कि जिसका कुछ कहना नहीं। सो मतलब इतने प्यारे दर्शन कि बिल्कुल माता रानी और आपका आई टू आई कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल खाली था द्वार। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। उसके बाद दोस्तों रोप वे की सुविधा बंद थी क्योंकि अंडर मेंटेनेंस थी, तो 3 दिन के लिए रोप वे की सेवा बंद थी। तो दोस्तों भैरव जी ने भी हमें पैदल ही बुलाया। फिर हम गए भैरव जी के पास। अब क्या था कि भैरव जी की जो चढ़ाई है ना दोस्तों, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। खड़ी मतलब बिल्कुल स्टीक चढ़ाई है। सो उसमें क्या है, उसमें बहुत मुश्किल है पैदल चलना। प्लस जब हम गए तो वहाँ पे हो रखी थी स्नोफॉल में आइस जो थी, ट्रैक पे जो आइस थी वो बिल्कुल जम चुकी थी। उससे बहुत फिसलन हो रही थी। फिसलन के कारण चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। फिर हमने सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा और जब हमने सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा तो दोस्तों सीढ़ियाँ तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, अनगिनत थी। कहीं 256 तो कहीं 70 तो कहीं 55, कहीं इतनी तो कहीं उतनी। लेकिन जैसे तैसे हमने अपनी यात्रा पूरी करी। फिर हम पहुँचे भैरव जी के द्वारे। भैरव जी के द्वारे हमने पहुँच के प्रसाद चढ़ाया, पूजा अर्चना करी। और वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ता है दोस्तों, उसमें एक होता है काला कपड़ा और एक काला धागा आपको मिलता है। सो अगर आप ये काला धागा और काला कपड़ा अपने, काला जो धागा होता है वो नज़र का रक्षक होता है और जो काला कपड़ा होता है वो आपकी जैसे कोई दुकान है, आपका घर है, उसके बाहर बांध देंगे तो वो आपको बुरी नज़र से बचाएगा। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया। और एक इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को और दे दूं, भैरव जी के यहाँ पे आप जब भी जाएंगे वहाँ बहुत बंदर होते हैं दोस्तों, बहुत बंदर होते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने 3 बार प्रसाद खरीदा। 2 बार प्रसाद मेरा बंदर ने खींच लिया। उसके बाद तीसरी बार मैंने जैकेट के अंदर प्रसाद छुपा के फिर अमित को दिया। फिर अमित ने भी जैकेट के अंदर से प्रसाद छुपा के भैरव जी को छुपा के चढ़ाया, क्योंकि बंदर वहाँ पे प्रसाद आपका स्नैच कर लेते हैं। तो आप लोगों को बंदर से अपनी सारी चीज़ें बचा के रखनी पड़ेगी। वहाँ के बंदर बहुत स्मार्ट हैं सीरियसली। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया। नींद मुझे बहुत आ रही थी क्योंकि मैं 2 दिन से सोई भी नहीं थी, बट ठीक है, पूरी चढ़ाई हमारी पूरी हुई। अब वहाँ से हमें रास्ता तय करना था उतराई का, क्योंकि शाम की थी हमारी ट्रेन। हिम्मत नहीं हारनी थी। घोड़े का ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मुझे एनिमल राइड्स पसंद नहीं है। सो जो भी था अपने ही पैरों पे करना था। तो हम लोग आए वापस की यात्रा शुरू करी हमने करीबन 11:30 बजे, 11:30 से 12 बजे के करीब। जब हम वापस आए तो वापस आते आते हम लोग पहुँचे सबसे पहले भवन में खाए हमने कढ़ी चावल, राजमा चावल, भोजनालय का खाना। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताती हूँ। भोजनालय का खाना बहुत ही सस्ता, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हाइजीन फूड है। आप लोग मतलब, और
बिल्कुल नॉन स्पाइसी है, बच्चे से लेके बड़ा तक इसको बहुत शौक से खाएगा। भोजनालय में 24 घंटे खाने की सुविधा उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी में आप लोग किसी भी टाइम खा सकते हैं। बच्चों के लिए दूध, चाय सब कुछ उपलब्ध है। जगह जगह पे माता वैष्णो देवी के भोजनालय मिलेंगे आपको। कटरा से लेके ऊपर चढ़ाई तक आपको भोजनालय मिलेंगे। तो आप मतलब मैं बता रही हूँ बहुत ही इकोनॉमिकल खर्चा होगा आपका, बहुत इकोनॉमिकल। देखो मैं तो गई वंदे भारत में, तो मैंने आपको वंदे भारत का टिकट का खर्चा बताया, लेकिन दोस्तों आप कोई भी नॉर्मल ट्रेन में भी जाओगे आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल जर्नी रहेगी। वहाँ पे तो कोई खर्चा है ही नहीं। वहाँ पे आप भोजनालय का खाना खाओ, मतलब हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। रहना मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमने तो होटल बुक किया था, बट जो ये माता वैष्णो देवी की जो भवन, माता वैष्णो देवी के अपने गेस्ट हाउस हैं भवन के, मतलब जो उनकी पूरी गवर्नमेंट से मैनेज है, ट्रस्ट से, उसमें दोस्तों 100 रुपीज़ के आपको वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, बेड्स मिलेंगे। बेड्स की सुविधा उपलब्ध है और इतना साफ सुथरा बेड, नहाने जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें वैसे तो होटल की ज़रूरत किसी को पड़ती नहीं है। ज़्यादातर लोग एक ही दिन के ट्रिप पे जाते हैं, जैसे कि हम गए। बट हाँ ठीक है, हम लोगों को पर्सनल वॉशरूम वगैरह चाहिए था थोड़ा, तो हम लोगों ने अपना होटल बुक कर लिया। लेकिन हाँ, अगर जैसे 1-2 घंटे का आप रेस्ट करना चाहोगे, 1-2 घंटे के रेस्ट की उस प्लानिंग से जा रहे हो आप लोग ट्रिप पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो जो बेड्स होते हैं उनके उधर भवन में मिलते हैं, अपना बेड लो। 2-3-4 घंटा आपको जितना रेस्ट करना है, एक दिन भी अगर आपको रेस्ट करना है, पूरे एक दिन का चार्ज मैं आपको बता रही हूँ 100 रुपीज़ है। 25 से 30 रुपए का आपको वहाँ पे खाना मिलेगा एक टाइम का, 5 रुपए की चाय मिलेगी, 10 रुपए का दूध मिलेगा। और दोस्तों सीरियसली बता रही हूँ, वेरी हाइजीनिक और बहुत ही अच्छा लाजवाब अरेंजमेंट है वो ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, अब आती है उतराई की बारी। उतराई करते करते हम लोग भैरव जी से पहुंचे भवन की ओर। अभी इसमें मैं सिर्फ पिक्चर्स में आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, लेकिन आप मेरी वैष्णो देवी माता की जो पूरी सीरीज़ है, मेरी 5 वीडियोज़ है मेरी सीरीज़ में, अगर आप मेरी पूरी 5 वीडियोज़ देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और फुल एक्सपीरियंस आप लोग लाइव देख पाएंगे उसमें कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया। क्योंकि वीडियोज़ में एक बार ही डाल चुकी हूँ, तो वो वीडियो मैं दोबारा नहीं डाल पाऊँगी। ये बस ये वाली वीडियो का मेरा मतलब था आप लोगों तक अपनी पूरी यात्रा की जो कहानी है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि हाँ आप लोगों को भी एक एक्सपीरियंस हो सके। कुछ भी क्वेश्चंस हों दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक का खर्चा क्या पड़ेगा, यहाँ से हम वहाँ तक का खर्चा क्या पड़ेगा, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लस दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग तो पैदल यात्रा कर नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है, तो बुज़ुर्गों के लिए ये एडवाइस है कि वो लोग अपना, मतलब उन लोगों के लिए आप लोग कटरा जब हम द्वार में एंटर होते हैं तो वहाँ पे हमें वो मिल जाते हैं, खच्चर मिल जाते हैं, घोड़े मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से घोड़े कर लें। घोड़े का कॉस्ट आएगा 700 रुपये, 600 से 700 रुपये वहाँ तक का, क्या नाम है, हमारा अर्धकुंवारी तक का। ठीक है, अर्धकुंवारी का ट्रैक है 6 से 7 किलोमीटर का, वहाँ तक का आप उन लोगों के लिए, जो बुज़ुर्ग या बच्चे हमारे साथ जाए, उन लोगों के लिए आप घोड़ा कर लें। घोड़े के बाद जब आप अर्धकुंवारी पहुँच जाए, अपना माता रानी के दर्शन करें। अर्धकुंवारी में 24 घंटे दर्शन होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे घोड़ा करके दर्शन करवाएं। उसके बाद वहाँ पे बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए बैटरी वैन चलती हैं, वैन कैब, जिसमें एक बार में 7 यात्री बैठते हैं। ठीक है, और उसकी जाने की कॉस्ट है 354 रुपये। 354 रुपये में वो आपको भवन तक का जो ट्रैक है 9 किलोमीटर का, 8 से 9 किलोमीटर का, वो पार करा देगी। उसके बाद भवन पहुंच के दर्शन करें, और भवन से भैरव तक की ट्रॉली चलती है। ठीक है, तो आप वहाँ से, और ट्रॉली का किराया है 100 रुपये आना और जाना, मतलब 50 रुपये वन साइड। तो आप ट्रॉली कर सकते हैं 100 रुपये आना जाना में, तो कोई थकान की बात नहीं है। बुजुर्ग लोग भी ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं, जिनको हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है या हेलीकॉप्टर कॉस्टली लग रहा है, वो लोग ऐसे यात्रा कर सकते हैं। तो जब आप लोग भवन पे वापस आ जाएं, तो भवन से वापस आने के लिए फिर से वही बैटरी वाली जो क्या नाम है हमारी गाड़ी चलती है, और जो बैटरी वाली गाड़ी आने का जो किराया है वो है 234 रुपये। वापसी का किराया 234 रुपये है, और जाने का किराया 354 रुपये। तो इससे क्या होगा, हमारे बुजुर्ग, माता पिता, जो भी हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सब
यात्रा की सुविधा ले पाएंगे और यात्रा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बुजुर्गों के लिए पालकी सुविधा भी होती है। पालकी भी, अगर घोड़े से डर लगता है तो वो लोग पालकी में भी जा सकते हैं। पालकी का किराया भी 1,000-1,200 होता है अर्धकुंवारी तक का, जो कि 4 लोग उसको कैरी करते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ अपनी यात्रा। मैं पहुंची भवन, भैरव से भवन पहुंच के हमने अपना लंच वंच किया। उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो वापसी के लिए मैंने भी भवन से लेके अर्धकुंवारी तक बैटरी वाली कार करी, क्योंकि मुझे रात की ट्रेन पकड़नी थी। ठीक है, तो मैंने 234 रुपये में वो कार ली, कार सुविधा ली। ठीक है, तो उसके बाद हम पहुंचे अर्धकुंवारी तक, और फिर दोस्तों अर्धकुंवारी से लेके नीचे कटरा तक हम लोग आए पैदल। और पैदल आने में जो हालत ख़राब हुई ना दोस्तों, और हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है भैरव जी के रास्ते में, क्योंकि चढ़ाई थी बिल्कुल खड़ी, और उस दिन ट्रॉली नहीं चल रही थी। तो बस यही था माता रानी का सफ़र, जो कि हमने पूरा किया। और फिर कटरा पहुंच के बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई। मतलब कटरा पहुंचना इतना आसान नहीं था जितना आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी चढ़ाई के बाद ना, जब वही मतलब जब उतरने वाले, जब वो लास्ट के 3-4 किलोमीटर बचते हैं ना, ऐसा लगता है कि माता रानी उड़ा के पहुंचा दे या कैसे भी पहुंचा दे, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पार नहीं हो रहा। और वही होती है हमारी असली परीक्षा, हमारी जो यात्रा है ना उसकी असली परीक्षा होती है। फिर वहाँ से उतर के वहाँ पे आपको लंगर की सुविधा उपलब्ध है, आप लंगर कर सकते हैं, जो कि हमारे फेमस म्यूजिशियन गुलशन कुमार जी का लंगर माता वैष्णो देवी की बिल्कुल चढ़ाई पे, जो कटरा की जो जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पे उपलब्ध होता है। और ये लंगर मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, बहुत बहुत सालों पहले से, तब से चल रहा है। अब मुझे नहीं पता और कितने साल पहले से ये लंगर चल रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार की जो मेरी यात्रा है एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने अकेले पूरी करी। मतलब इतनी पॉजिटिविटी लाई ये यात्रा मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ अद्भुत था दोस्तों, यही थी हमारी माता वैष्णो देवी की कहानी। और हाँ, वापसी में आके हमने फाइनली अपनी ट्रेन पकड़ ली। बट ये था कि हम होटल जाके, हमारा प्लान था कि हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए होटल जाके, ये वो, तो हमारा वो कुछ नहीं हो पाया। बट हाँ, ये था कि यात्रा पूरी हुई। और फिर वापसी में आके हम लोगों ने डिनर किया फटाफट। ट्रेन का तो छोड़ो, ट्रेन का तो हमने कुछ भी ना पैक कराया ना कुछ कराया। फिर अपना होटल से हमने अपना बैग ली, एक ही ऑटो किया, उतरते ही हमने ऑटो कर, पहले डिनर किया, डिनर करके हमने ऑटो कर लिया, ऑटो करके फिर हम अपने होटल गए। होटल से हमने अपना बैग, जो भी हमारा लगेज था, वो पिक किया। और पिक करने के बाद दोस्तों फिर हमने रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे पहुँच के हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, हमारी ट्रेन लग चुकी थी, 1 घंटा पहले ही ट्रैक पे लग चुकी थी। आने वाली में हमारी ट्रेन थी शक्ति एक्सप्रेस करके कुछ थी, उसमें हमने 2nd क्लास AC टिकट बुक कराई थी। उसकी भी चार्जेस बहुत नॉर्मल है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी कॉस्टिंग के साथ बता दूंगी। और बजट भी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि मेरा पूरा प्रॉपर क्या बजट लगा, क्या था क्या नहीं था। देखो दोस्तों, बजट, आप किसी के बजट पे खुद अपनी यात्रा नहीं कर सकते हो, हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर एक का बजट अलग होता है। लेकिन हाँ, ये है कि मिनिमम 5,000 रुपये में एक बंदे की, एक इंसान की यात्रा पूरी हो सकती है वैष्णो देवी की। इतना मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको एक लमसम आइडिया दे रही हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों देखो, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका रहना खाना पीना अलग होता है, तो आप किसी के खर्चे से अपना लाइफस्टाइल कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखो मेरी यात्रा में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा 7-8 हज़ार रुपये पर हेड लगा और मैंने अपनी यात्रा पूरी करी। तो हो सकता है यार, लगने वालों का 25,000 रुपये पर हेड भी लगता हो, ना लगने वालों का 2,000 रुपये में भी काम हो जाता हो। तो ये डिपेंड करता है, इसमें आप किसी के बजट पे अपने आप को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए, है ना, ये मैं मानती हूँ। उसके बाद दोस्तों पॉजिटिविटी के साथ साथ हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में जैसे ही बैठे, तो मैं उसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। ट्रेन में बैठ के हम लोगों ने 3 दिन की नींद पूरी करी है। हमें कुछ नहीं पता कौन सा स्टेशन, कब, क्या, कैसे, क्या, हमने आपस में भी कोई बात नहीं करी। बस हमने कटरा में हम सोए हैं और हम सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दोनों उठे हैं। और उठ के
ऐसे बोला अमित ने मुझे, अन्नू अब उठ जाओ, दिल्ली आ गया है। मैंने कहा हाँ दिल्ली आ गया है। हम सोए थे तो कटरा में थे और उठे तो दिल्ली में है। कुछ भी नहीं पता चला बीच में क्या आया क्या नहीं आया। इवन हमने एक पानी का घूंट तक नहीं पिया, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और फिर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरे, वहाँ से हमने कैब करी, कैब करके हम घर आए। घर आके हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिले, और बच्चों से मिलने के बाद हम लोगों ने सबने रेस्ट वेस्ट किया। फिर हमने सेम डे तो कंजका नहीं बिठाई, हमने अगले दिन कंजका बिठाई। सो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी, तब देखो 2 कंडीशन होती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आप जब भी करें तो भैरवनाथ जी के दर्शन ज़रूर करें। भैरवनाथ जी के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी होगी। जैसा कि माता रानी ने कहा है कि जो मेरे दर्शन को आएगा वो भैरव के दर्शन ज़रूर करेगा। उसके बाद दोस्तों जब आप भैरव के दर्शन कर लें तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम तो जितनी माता रानी की इच्छा हो उतनी कन्याओं को भोजन कराएं। जब आप वो भोजन करा दें तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और इसी के साथ मेरी यात्रा भी सफल मानी गई। जय माता दी दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने भी अभी पूरा 30 मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता पाऊँ। और अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवाइए, मैं फिर आपको बता सकती हूँ रिप्लाई में वो चीज़। और दोस्तों अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन माता रानी के द्वार में शुरू हो गया है। तो आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जैसे कि यात्रा पर्ची जिसको कहते हैं वो लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको यात्रा में आगे नहीं जाने देंगे। ये चेंजेस आए हैं। नंबर 2 आपको कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 आप क्या नाम है वो जो बैटरी वाला कार है वो हायर कर सकते हैं। नंबर 4 ट्रॉली स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नया ट्रैक बन गया है जिससे यात्रा थोड़ी छोटी हो गई है। और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो आप लोग भी जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन मेरी यात्रा तो बहुत ही अच्छी रही। दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी था। उतरते उतरते थकान इतनी हो गई थी तो मैंने सोचा ये जगह जगह पे बॉडी मसाज की चेयर थी, भवन से तो मैंने उतरते सोचा उतरते कि कटरा मैं पहुंच भी गए। एक बॉडी मसाज ले लूँ। क्या पता मेरे शरीर का दर्द कम हो जाए, मेरी थकान कम हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ इससे दर्द और बढ़ जाता है। ये शरीर के अर्जे पुर्जे और हिला देता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे कभी मत लेना, ठीक है। तुम्हारी देखने ऑडियंस में जवाब बहुत मांग रही है आरामदायक तुमसे। लगती है लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है और दर्द हो जाएगा और चलने में टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। ये देखो मैं आके 3 दिन तक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलती रही हूँ, देख रहे हो मेरी हालत। तो ये मैं आपको बता दूं कि आने के बाद 4 दिन तक मेरी थकान नहीं उतरी थी। तो ध्यान रखें अपना। मुझे खुद ही अपनी वीडियो देख के हंसी आ रही है और मैं 4 दिन बाद सीधी चल पाई हूँ। जो घर आके दर्द हुआ वो तो खैर उसके क्या ही कहने, बट मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। जिम पहले ज्वाइन कर लें और जिम से अपना स्टैमिना बढ़ाएं। जैसे कि ट्रेडमिल चलाते हैं 20-20 मिनट 30-30 मिनट, अगर वैसे करा तो 1 घंटे में चढ़ाई हो जाएगी दोस्तों। हम तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है। और अब वीडियो समाप्त करते करते मैं आपको अपने गुची से भी मिलवा देती हूँ। ये है मेरा गुची, मेरा पेट, मेरी जान, ठीक है। ये मेरा बेटा है और मेरी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है किमाया और मायरा। बाकी ये मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि हिम्मत करें, हिम्मत करके सब कुछ कर लेंगे। मेरी तरह हर कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आगे भी मिलते रहें। और बस आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। और हम लोग डेली वीडियोस बनाते हैं। ये तो हमारा एक ट्रिप था तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट शेयर करूं। अदरवाइज़ हम लोग डेली वीडियोस, फूड व्लॉग्स सब कुछ बनाते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, हमारी फैमिली को और बढ़ाइए और हम लोग ऐसे ही आपके लिए और नई अच्छी फ़नी वीडियोस एज़ पर जो कहते हैं कि हाँ जैसा आपको टॉपिक अच्छा लगे वैसी वीडियोस आप लोगों को मिलेगी हमारे चैनल पे। बट जो हमारा डेली व्लॉग्स है वो हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में। सो गाइस
तब तक के लिए बाय बाय बाय। पता नहीं ये क्या बोली जा रही है, और मुझे भी इसके साथ बोलना पड़ेगा। ये यही समझा रही है यार कि थके नहीं थके नहीं थके नहीं, बाकी हिम्मत आपको माता रानी देती रहेगी। सो ये देखो क्या हालत हो गई है टेढ़ी मेढ़ी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंजकों का प्रसाद बन रहा है ये भी मैंने आपको दिखाया। हमारी ये सारी मेरे छोटी घर छोटी कन्याएं विराजी। ठीक है, 2 तो हमारे घर की हैं कन्याओं ने भोजन करा, दिल को बहुत ही आनंद आया। और अब इन लोगों का भोजन हो रहा है और हमारी यात्रा संपूर्ण हो रही है। यही था सो जोर से बोलो पूरा सफर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर सारे किया है। बोलो। और गाइज अगर आप लोगों को ये बाबू वीडियो पसंद बोले। आए तो कीमू लाइक बोले। कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं सब्सक्राइब बोले, कीजिए। नोनी बोले और प्यारी प्यारी पीहू बोले। कंजकों के साथ जय माता अरे, दी। और सारे करिश्मा बोलो बोले। जय माता दी। चलो जी।